शांति। ओम शांति। 23/10/2021 के साकार महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, मीठे बच्चे, रावण की मत पर कोई भी विकर्म मत करो, पतितों को पावन बनाने का रास्ता बताओ। प्रश्न में बाबा ने कहा, सियाने सेंसिबल बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हुए एक श्रीमत का ध्यान अवश्य रखेंगे। उत्तर में बाबा ने कहा, सेंसिबल बच्चे ऊंच पद पाने के लिए निरंतर याद में रहने का पुरुषार्थ करते हुए सदैव इस श्रीमत का ध्यान रखेंगे कि हमको निमित्त बन अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। जो बहुतों का कल्याण करते हैं उनका कल्याण स्वतः ही हो जाता है। गीत में बाबा ने कहा, तकदीर जगा कर आई हूँ, नई दुनिया बसाने के लिए आई हूँ। फिर बाबा ने कहा, पहली पॉइंट में, तुम बच्चों की बुद्धि में अभी नई दुनिया और पुरानी दुनिया दोनों है, क्योंकि तुम बच्चे जानते हो पुरानी दुनिया का विनाश अभी होने वाला है और नई दुनिया की स्थापना नई दुनिया बाप ही रचते हैं। फिर बाबा ने दूसरी पॉइंट में कहा, श्री कृष्ण का तो गाया हुआ है कि उनका जन्म हुआ है, शिव जयंती के लिए कोई वर्णन ही नहीं है। गाया हुआ है भी परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं। क्या ऊपर सूक्ष्म वतन में बैठ किसको प्रेरणा करते हैं? यह तो हो नहीं सकता। याद तो करते ही हैं पतित पावन बाप को। जब बाप खुद आकर समझाए तब मनुष्यों की बुद्धि में बैठे। फिर बाबा ने तीसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी सतयुगी दुनिया बना रहे हैं। चौथी पॉइंट में बाबा ने कहा कि पतितों को पावन बनाने का रास्ता कैसे बताएं। रास्ता बहुत सहज है, योग बल से ही हम सतो प्रधान बनेंगे। यह अविनाशी सर्जन की दवाई है। यह कोई मंत्र आदि नहीं है, यह तो बाप को सिर्फ याद करना है। कितना क्लियर समझाते हैं। फिर पांचवी पॉइंट में बाबा ने कहा, रावण को अंग्रेजी में इविल यानी शैतान भी कहते हैं। वो कहते हैं, शैतान राज्य से मुक्त कर घर ले चलो, हमारा गाइड बन साथ ले चलो। जैसे कोई जेल से छुड़ाए बहुत प्यार से घर ले जाते हैं। बाबा ने कहा, पॉइंट में बाबा ने कहा, मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे, तुम सतयुग के मालिक बन जाएंगे। कितना सहज है। फिर बाबा ने कहा, अब पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे वैराग्य चाहिए। वह है हद का, यह है बेहद का। यह है बेहद का वैराग्य। फिर बाबा ने कहा कि वह गाए ही जाते हैं 16 कला संपूर्ण
संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, हिंसा परमो धर्म। सतयुग में हीरे जवाहरातों के महल बनते हैं। जो रस्म रिवाज होगी उस रस्म रिवाज के अनुसार रजाई मिलेगी। वह भी ड्रामा में नूद है। आत्माएं अपना पाठ बजाएगी। मकान कैसे बनाएगी, कैसे रहेंगे, वह सब नूद है। जैसे इस पुरानी दुनिया की चलती है वैसे उस दुनिया की चलेगी। यहाँ है असुर, वहाँ है देवताएं। फिर बाबा ने कहा दिल्ली में मंडपा बनाएंगे। मेला किया, यह भी अच्छा है। मंडपा बनाने में कोई देरी थोड़ी ही लगती है। यह जो हाल के लिए कितना हैरान होना पड़ता है, इससे तो अच्छा है अपना मंडपा ले लो। फिर बाबा ने कहा हाथ सब उठाते हैं राजा बनने के लिए, फिर 5-7 रोज के बाद देखो तो है ही नहीं। माया कितनी ज़बरदस्त है, झट फंसा देती है। राजधानी स्थापन करना कितना डिफ़िकल्ट धर्म है। धर्म स्थापन में तो डिफ़िकल्टी नहीं है। वहाँ कोई असुरों के विघ्न थोड़े ही पड़ते हैं। कहाँ, सतयुग में असुर है ही नहीं, रावण वहाँ है ही नहीं। यहाँ बच्चे कहते हैं शादी नहीं करेंगे तो बाप कहता है शादी तो ज़रूर करनी है। शादी बिगड़ तो दुनिया कैसे चलेगी। अरे शादी न करना तो अच्छा है ना। शादी नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं होंगे, बर्थ कंट्रोल हो जाएगा। बाप समझाते हैं अब जो करेगा सो पाएगा। आगे चल बहुत जल्दी बनेंगे। फिर बाबा ने कहा शरीर निर्वाह तो है ना। 1000 से करें चाहे 10 रुपया से करें। पैसा कोई के पास बहुत है तो कोई लाखों रुपया भी खर्चा होता है। बाबा तो कहते हैं भल तुम घास काटते हो, सिर्फ बाप को याद करो तो 21 जन्मों के लिए स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। फिर बाबा ने अच्छा मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा सब फिक्रातों से छूटने के लिए ड्रामा को बुद्धि में यथार्थ रीति रखना है। जो बीता कल्प पहले मौफिक। दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा रात दिन यही चिंतन करना है कि हम पतितों को पावन बनाने का रास्ता कैसे बताएं। श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। वरदान में बाबा ने कहा सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल ताजधारी भव। सर्विस व पुरुषार्थ में सफलता प्राप्त करने वाले डबल लाइट ताजधारी भव। स्पष्टीकरण में बाबा ने कहा संगम युग पर सदा स्वयं को डबल ताजधारी समझकर चलो। एक लाइट अर्थात प्यूरिटी का ताज और दूसरा जिम्मेवारी का ताज। प्यूरिटी और पावर लाइट और माइट का क्राउन धारण करने वालों में डबल फोर्स सदा कायम रहता है। ऐसी डबल फोर्स वाली आत्माएं सदा शक्तिशाली रहती है। उन्हें सर्विस व पुरुषार्थ में सदा सफलता प्राप्त होती है। स्लोगन दिव्य गुणों का आधार पर मन वचन कर और कर्म करना ही दिव्यता है। दिव्य गुणों के आधार पर मन वचन कर्म करना ही दिव्यता है। ओम शांति, ओम शांति।